बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम बिस्मा इकराम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जियानजिक मैथ्स अकेडमी, where we talk about different topics related to the applied and the pure mathematics. And today I'm going to discuss with you people about the bounded below set and lower bounds and the infimum of a set. ओके, लेट्स स्टार्ट। बाउंडेड बिलो सेट ये कोई स्पेसिफिक सेट है जिसके अंदर अगर कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ एग्जिस्ट करेंगी तो हम उसे बाउंडेड बिलो सेट कहेंगे। सबसे पहले तो इस सेट एस को हम कोई सेट लेते हैं एस, उसे ऑर्डर्ड सेट होना चाहिए। ऑर्डर्ड सेट की क्या है, इसको लास्ट लेक्चर में हम कम्प्लीटली डिस्कस कर चुके हैं विद एग्जांपल्स। ओके, हम इस सेट एस ऑर्डर्ड सेट का कोई सबसेट लेंगे एंड अगर कोई ऐसा एलिमेंट इफ़ देयर एग्जिस्ट अल्फ़ा बिलोंग्स टू एस, अगर इस एस में से कोई ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है जो इस ई के तमाम एलिमेंट्स से स्मॉल हो या उसके इक्वल हो, तो उस सेट को अगर कोई ऐसा अल्फ़ा एग्जिस्ट कर रहा है तो इसको बाउंडेड बिलो सेट कहेंगे और इस अल्फ़ा को हम कहेंगे ये लोअर बाउंड ऑफ सेट ई है। वी कैन सी ये अल्फ़ा जो एग्जिस्ट कर रहा है वो बिलोंग कर रहा है एस से और ई सबसेट है एस से, और ई सबसेट है एस का ये अल्फ़ा जो है ये लोअर बाउंड्स है, ये लोअर बाउंड्स है, ये इट मे बी एग्जिस्ट इन ई or in S. Okay, we see some examples. सबसे पहले हम कोई ऑर्डर सेट लेट करेंगे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। एस इज़ एन ऑर्डर सेट। हम कोई आर लेंगे रियल नंबर्स का सेट, उसे ऑर्डर सेट लेट किया हमने और एक सबसेट लेंगे ई 1 to 5 एलिमेंट्स हैं उसका सेट लिया हमने। तो हम देख सकते हैं इस सेट ऑफ रियल नंबर्स के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल 1 है जो ई के तमाम एलिमेंट्स से स्मॉल है। इसके अलावा 0, -1, -2 ये तमाम एलिमेंट्स जो हैं ये ई के तमाम एलिमेंट्स से या तो ये स्मॉल है। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन if there exists an alpha belongs to S such that अल्फ़ा जो है वो स्मॉल होना चाहिए ई के तमाम एलिमेंट से, तो इस अल्फ़ा को हम कहेंगे ये लोअर बाउंड्स है और सेट ये ई जो है इसे बाउंडेड बिलो सेट कहेंगे। सो हमने ऐसी बिकॉज ऐसे एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो इस सेट ई को हम कहेंगे ये बाउंडेड बिलो सेट है और ये 0, -1, -2 और 1 ये तमाम लोअर बाउंड्स ऑफ सेट ई है। ओके, नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट इन्फिमम ऑफ अ सेट। इन्फिमम ऑफ अ सेट आल्सो नोन एज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। इन लोअर बाउंड्स में से ये भी जो हमने लोअर बाउंड्स डिस्कस किए हैं उनमें से सबसे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को इन्फिमम कहेंगे। ओके, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। हम एस कोई ऑर्डर सेट लेंगे, ई उसका सबसेट लिया। ई क्योंकि ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड्स की बात हो रही है, अगर लोअर बाउंड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं कि किसी सेट के अंदर तो वो बाउंडेड बिलो सेट होगा। ओके, अब इन्फिमम क्या होती है, ये कोई ऐसा नंबर होगा लेट देयर इज़ एन अल्फ़ा बिलोंग्स टू एस विद द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। अगर उसके अंदर ये फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ होल्ड करेंगी तो उस सेट एस को हम कहेंगे ये इन्फिमम ऑफ दैट सेट है। नाउ सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और इन्फिमम ऑफ अ सेट, तो सबसे पहले इन्फिमम के लिए अल्फ़ा को हम इन्फिमम कहेंगे। उसकी पहली कंडीशन ये है उससे लोअर बाउंड होना चाहिए ऑफ सेट ई, और सेकंड कंडीशन ये है अगर अल्फ़ा से कोई ग्रेटर एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको लोअर बाउंड नहीं होना चाहिए उस सेट ई की। तो फिर अल्फ़ा इज़ कॉल्ड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और इन्फिमम ऑफ दैट सेट ई।
Now we see some examples which help us to understand this concept. Okay, we let our set of real numbers and ordered set हम लेते हैं, and E any subset of R such as is 1 to 5 elements. We can see there exist lower bounds of set E. We see in last example when we are discussing about lower bounds. We see 0, 1, 0, -1, -2 are the lower bounds of set E. So E is bounded below set. तो सेकंड कंडीशन है कि उसको ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होने के लिए अगर कोई अल्फ़ा से ग्रेटर कोई एलिमेंट है तो वो उसको लोअर बाउंड नहीं होना चाहिए, तो सबसे बड़ी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जो है वो 1 है. सो इन्फिमम ऑफ सेट E इज़ 1. ये उसकी दो कंडीशंस बताई हैं. 1 इज़ द लोअर बाउंड ऑफ सेट E. फर्स्ट कंडीशन है E, तो E जो है ये 1 E की लोअर बाउंड है. और सेकंड है कि अगर 1 से ग्रेटर कोई भी एलिमेंट है तो वो उसकी लोअर बाउंड नहीं है. ओके, नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं. We are taking ordered set of rational numbers, and then we are taking two subsets of the set of rational numbers A and B such that A is a set having elements whose square less than 2, and B is the set whose square is greater than 2, where B belongs to rational numbers. We can see ये इसके अंदर वो तमाम एलिमेंट्स हैं जो 2 से ग्रेटर हैं, तो इसके अंदर वो तमाम एलिमेंट्स हैं जो 2 से लेस हैं. तो इसका मतलब ये हुआ ये सेट E जो है लोअर बाउंड, ये तमाम पूरा का पूरा सेट A जो है सेट B की लोअर बाउंड्स हैं. सो जो B सेट है वो बाउंडेड बिलो सेट है. सेट B जो है ये बाउंडेड बिलो सेट है. अब उसके इन्फिमम की अगर हम बात करें तो इन्फिमम जो होती है वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होती है. सेट A का कोई भी ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता जो ग्रेटेस्ट हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि सेट B की कोई इन्फिमम वैल्यू नहीं है, इसकी इन्फिमम वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती. ओके, वी टेक अनदर एग्जांपल. In our previous two examples we see that infimum of that set exist in that set. For example ये इस सेट की अगर हम बात करते थे, ये जब हम बात की तो इन्फिमम इस सेट के अंदर ही एग्जिस्ट कर रही थी. तो ये नेसेसरी नहीं है कि इन्फिमम जो है वो इस सेट जो हम सबसेट हमने लिया उसी के अंदर एग्जिस्ट करे. उसकी डेफिनेशन में भी हमने देखा था अल्फ़ा बिलोंग्स टू S. अल्फ़ा S में बिलोंग कर रहा है ना कि E में बिलोंग कर रहा है. इसका मतलब ये है कि अल्फ़ा जो है ये E के अंदर भी मे और मे नॉट भी. ओके, वी सी एन एग्जांपल. We are taking set of real numbers and ordered set, and then we are taking subset of real numbers such as whose elements are in the form of 1 over n, and n is equal to positive 1, 2 and 3 and so on. इसका मतलब ये हुआ कि सेट E के अंदर वो तमाम एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं जो ग्रेजुअली डिक्रीज़ हो रहे हैं, मतलब 1 over 1, 1 over 2, 1 over 3 and so on. And at the end when n approaches to infinity it will be 0. तो इसके अंदर वो तमाम एलिमेंट्स हैं वो लेकिन वो तमाम एलिमेंट्स पॉजिटिव हैं. तो ये इस फॉर्म में कुछ एलिमेंट्स होंगे 0, 1, 0, 0.1, मतलब 0.2. इसके अंदर भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, मतलब 0.01, 0.001. तो -1, -2, -3 ये तमाम एलिमेंट्स इस सेट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन वो फिर भी इसकी लोअर बाउंड्स हैं.
तो इन लोअर बाउंड्स में से सबसे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ज़ीरो है, जो कि सेट ऑफ रियल नंबर्स के अंदर एग्जिस्ट कर रही है. सो इन्फिमम ऑफ सेट ई इज़ ज़ीरो, बट ज़ीरो इज़ नॉट इज़ द एलिमेंट ऑफ द सेट ई. आई होप आपको इस कॉन्सेप्ट की समझ आ गई होगी. फर्दर इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दैट टॉपिक, you can ask me. If I know, I will answer you. And if you know more examples, then share it with me. Thanks for watching. If you like my video, please subscribe my channel, and see you next session. Allah Hafiz.